2022 में गंगा को निर्मल बनाने के लिए उत्तराखंड, यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के सीएम शामिल हुए थे। साथ ही इसके लिए योजनाएं भी बनाई गई थी, लेकिन कानपुर में वर्तमान में 1 दर्जन से ज़्यादा बड़े नाले और सीवर का पानी सीधे गंगा में गिर रहा है, जिससे गंगा को निर्मल बनाने में सरकार की योजनाएं फेल होती नजर आ रही हैं। तो गंगा को निर्मल बनाने की जो योजनाएं हैं वो फेल होती नजर आ रही हैं। कई सीएम के साथ बैठक हुई थी, कई सीएम मिलकर ये उन्होंने तय किया था कि गंगा को निर्मल बनाया जाएगा। कई राज्यों के जो सीएम वो मिले और गंगा को निर्मल बनाने की बात कही गई है। उपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। उपेंद्र, कई राज्यों के सीएम मिले थे और गंगा को निर्मल बनाने की बात कही जा रही थी, लेकिन जो तस्वीर कानपुर से आ रही है वो तो काफ़ी चौंकाने वाली है। अब सारा जो गंदगी है या कहें कि कंपनियों का गंदगी, जो गंदा पानी है वो सीधे गंगा में गिर रहा है, उसको कैसे साफ करेंगे? जी, मैंने आपको बताया कि पहली बार तो कानपुर को लेकर जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर के जो सरकार थी 2022 को लेकर के जो 5 राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो गंगा को सफाई को लेकर के अभियान जारी किया था। उसके बाद अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, पिछली सरकार ने जो 700 करोड़ का प्रोजेक्ट पास किया था गंगा साफ करने को लेकर यूपी में, पर वो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं आप साफ देख रहे हैं जो सीवर का जो पूरा गंदा पानी है वो पूरी तरीके से जो गंगा में मिलेगा। क्योंकि अगर बात करें तो कानपुर में नगर की तो बिठूर से लेकर जाजमाऊ तक लगभग 14 जगह जो ऐसे नाले जो हैं वो गिर रहे हैं, जिससे देखा है तो लाखों लीटर पानी जो गंगा में गिर रहा है उससे काफी नुकसान आ रहा है। मनीष, काफी नुकसान हो रहा है। ऐसे भी काफी कंपनियां हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है कानपुर, और सबसे बड़ी चीज ये है कि कई सीवर के जो नाले हैं उनके पानी भी गंगा में जा रहा है। तो इसकी सफाई के लिए कुछ किया जाएगा कि बस ये हवाई मीटिंग थी सारी? जी, मुझे आपको बता दें कि पूरी बात बताएं कि जिस तरीके से अगर बात करिए तो कानपुर में भी आप देखा होगा IQ लेवल जिस तरीके से बढ़ रहा था, प्रदूषण, वायु प्रदूषण है, उसका जल प्रदूषण की अगर बात की जाए तो ये जो गंगा का जो जल है उसका जो आदमी है वो किस तरीके से जल का आचमन करेंगे। अगर गंगा एक पवित्र नदी है, इसको अगर देखा है तो किस तरीके से लोग गंगा जल का आचमन करेंगे और जो गंगा स्नान करते हैं उसको लेके कई बीमारियों का जो सामना करना पड़ रहा है कानपुर वासियों को और आसपास जिले के लोगों को। और उसके बाद अगर बात की सफाई की बात करिए तो जो नमामि गंगा प्रोजेक्ट को लेकर जो योजना बनाई गई थी जल विभाग की, उसके जो देख रहे हो साफ बिल्कुल जो है जिस सीवर लाइन से जो पानी गिर रहा है, इसको सूबे के मुख्यमंत्री ने 2022 में जो है इस नाले को बंद करने के लिए पूरा प्रोजेक्ट पास किया था, जिसको लेकर के योगी आदित्यनाथ स्वयं खुद इस नाले पे आए थे और सेल्फी पॉइंट बनाया था। उसको नमामि गंगे लिखा गया है, जहां पर ये पानी गिर रहा है जहां से, वहां पे लिखा गया है नमामि गंगे। अब ये कैसा नमामि गंगे लिखा गया है कि नाले का पानी गंगा में मिल रहा है और गंगा को दूषित किया जा रहा है। नाला बंद करने के लिए कहा गया था, अभी तक क्यों नहीं बंद किया गया? सीएम के आदेशों की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही है? अगर सीएम के आदेश की बात अगर किया तो जलकर विभाग के जो अधिकारी, आला अधिकारी हैं, HNN न्यूज जो संवाददाता उपेंद्र, उनके माध्यम से अगर बात करने की कोशिश उन्होंने की भी है तो उन्होंने बाइट से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर जो तस्वीरें हैं वो कुछ और बयां कर रही है। अगर इस नाले के बाद अगर दूसरे और भी नाले की बात की जाए तो कानपुर में 14 नाले ऐसे बड़े नाले हैं जो गंगा में लगातार गिर रहे हैं और उसके बाद इंडस्ट्रियल एरिया। उपेंद्र, आपको ना तस्वीर दिखा देनी चाहिए थी, जो अधिकारी ऐसा बोल रहे थे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।